हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस मॉर्निंग में आप दोनों का मूड कैसा रहने वाला है, कैसा जाएगा आपका दिन दोनों का, और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का मूड आज कैसा रहने वाला है और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, राइट आपके लिए, लेफ्ट आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आप चाहें तो पिकअप आइल भी कर सकते हैं, ये आपके लिए, ये आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का मूड आज कैसा रहेगा, कैसा जाएगा उनका दिन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का मूड आज कैसा रहेगा, कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अच्छा है, आज आपका विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिल सकती है काफ़ी सारी चीज़ों में। कोई सच आप अगर काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे तो वो सच सामने आ सकता है। ठीक है, कोई अथॉरिटी इसी तरीके का प्रमोशन मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपकी बात आपको एक मतलब एक ऐसी हो सकता है कोई अथॉरिटी आपको ऑफिस की तरफ से दी जाए, घर में दी जाए, कुछ ना कुछ एक पावरफुल पोजीशन आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। फर्म फाउंडेशन यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है आपका कोई जॉब लग जाए या फाइनेंसेस आपका अच्छा हो जाए, एक अच्छी फर्म फाउंडेशन आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और नहीं है तो आज के दिन, क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है बॉटम में, तो हम यही कहेंगे कि मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो आप अपने बेस चक्रा को, आज के दिन आपका बेस चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, और नहीं है तो उसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, 4 की एनर्जी है, 44 तो ये राहु का एनर्जी दिखाती है, तो कहीं ना कहीं डिलेज दिखा सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में अगर चल रहे हैं इस वक्त तो कुछ ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकते हैं, अथॉरिटी वाइज हो सकते हैं। ठीक है, हम हर कार्ड का अलग अलग वो होता है। अथॉरिटी आपको कहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं कि आपको मतलब अपनी टीम लीडर बना दिया जाए, अगर आप उसमें हैं जॉब में, या आपको एक हायर प्रमोशन मिलना चाहिए, मतलब एक अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए, या घर में आप चाहते हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप चाहते हो कि आपको वो अथॉरिटेटिव प्लेस मिले, तो वो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें भी आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अगर आपका क्या कहना चाहिए, इस वक्त आपका कैरियर बहुत डावाडोल चल रहा है, मतलब बेस चक्रा दिखाता है आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपकी ग्राउंडिंग को दिखाता है। तो अगर आपके अंदर अभी आपका करियर, फाइनेंसेस वगैरह अच्छा नहीं है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि अभी यहाँ अगर डिलेज चल रहे हैं, एक बुरा वक्त वहाँ चल रहा है, तो आपको वहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाली है। आज के दिन कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, कोई सच आपके सामने आ सकता है जो भी, जिससे भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। तो विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, 6 नंबर आपकी, 4, 4, 20 एंड 6 एंड 2, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के दिन। तो बहुत बढ़िया है आपके लिए आज का दिन। आपने अगर बेस चक्रा पे आपने काम नहीं किया है तो बेस चक्रा पे काम कर लो। ठीक है, अपने बेस चक्रा को हील कर लो। आई थिंक बेस चक्रा, रूट चक्रा की रीडिंग पड़ी हुई है और इसी चैनल पे, और इसके अलावा थ्रोट चक्रा की भी पड़ी हुई है, तो जाकर के देख सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का दिन कैसा जाएगा, कैसा रहेगा इनका मूड। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनकी एनर्जी काफ़ी ख़राब है, मैं कहूँगी ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। 4 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। राहु आपकी राशि में हो सकता है, मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में एक रुकावट वाला समय चल रहा है, तकलीफ़ चल रही है, तो आपको 4 के रिपीटिशंस दिख रहे होंगे, मतलब इंटेंशनली जाके नहीं देखना है, वो दिख ही रहे होंगे, आपको दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में राहु का प्रभाव हो सकता है, आपके अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कहीं ना कहीं एक्टिवली कहीं ना कहीं होगा आपके। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, इसका एंड होने वाला है, मतलब एंड तो नहीं होने वाला है क्योंकि बॉटम की एनर्जी ट्रैप्ड इन फियर की है।
आप बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके पर्सन जो हैं ये बहुत ज़्यादा डर इनके मन में बहुत ज़्यादा है, इन्हें ऐसा लगेगा जैसे ये फंसे हुए हैं हर चीज़। फाइनेंसिस को लेकर के भी हो सकता है, अपने नॉलेज को लेकर के भी इनके मन में डाउट हो सकता है। इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में भी कभी कुछ सब कुछ बढ़िया होगा ऐसा सोच के वो भी इनको डर लग रहा है कि शायद कभी कुछ, मतलब काफ़ी निराशाजनक इनकी स्थिति है। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी ज़िंदगी से, ट्रैप्ड हैं, इनके अंदर बहुत सारे डर हैं अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर के हैं कि इनकी ज़िंदगी में कभी कुछ सही होगा भी कि नहीं होगा। बोरियत इनकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी, किसी तरीके की कुछ भी अच्छा एक्साइटेड इनकी ज़िंदगी में नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र से ये असंतुष्ट है, मतलब इनकी ज़िंदगी में इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, लाइफ का कोई भी फील्ड अच्छा है ही नहीं। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। विजडम नॉलेज को लेकर के भी इनके मन में डर हैं, डाउट रहेंगे कि पता नहीं कभी मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगी, मतलब गागी अपने हिसाब से, जेंडर बेस्ड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे इनको लग रहा है कि पता नहीं इनका घर कभी अच्छे से बस पाएगा कि नहीं, कि इनको कभी नॉलेज, इनकी लाइफ में कभी कुछ चेंज आएगा भी कि नहीं आएगा, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो विजडम को लेकर के भी इनको अपने ऊपर डाउट हो सकते हैं, डर हो सकते हैं। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि ज़िंदगी भर क्या मेरी लाइफ में ये अकेले रहना, घुट घुट के जीना, या जो भी अकेले अकेले, मतलब खुल के रो भी नहीं सकते हैं। और मस्कुलाइन की एक हैबिट होती है, वो अपने जितने भी दर्द, उनका पेन जितना भी होता है वो उसको अंदर 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 घुटते रहते हैं। वो अक्सर उसे किसी के सामने बताते ही नहीं हैं, बिकॉज़ लोग उनको ऐसा, उनको लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे कि अब ये बहुत वीक हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो हमेशा अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, ठीक है। ये एनर्जी उनके माइंड में रहती है। तो वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि लोग उनको जज करेंगे, अच्छा तुम कमज़ोर हो, अरे यार तुम रो रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशंस हैं भाई, अगर पेन है, तकलीफ़ है तो उसको शेयर भी करना चाहिए और आप अपने इमोशंस को दिखा भी सकते हो। हाँ, हर किसी को नहीं दिखाएं, क्योंकि सामने वाला अगर बेवकूफ़ है, वो जज कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला समझदार है तो अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को किसी से शेयर करने में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी मस्कुलाइन पावर को कहीं पे कोई ख़तरा है, कि आपकी मस्कुलाइनिटी को कि आप समझे जाओगे ना। बच्चों को सिखा के रखते हैं ना, लड़कों को बचपन से ही परवरिश में ये बोलते हैं, अरे तू लड़की की तरह रो रहा, क्यों? लड़कियों के नसीब में लिखा हुआ है रोना। और शायद ये सोच सोच के ही लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसा कर दिया है कि वो बेचारी ज़िंदगी भर मैक्सिमम लड़कियां रोती ही रहती हैं, क्योंकि उनको ये बचपन से सिखाया ही गया है, इस तरीके का डाल ही दिया है कि लड़कियां रोती हैं और लड़के रो नहीं सकते। तो दोनों को ही बेसिकली हम अपनी जो हमारे पैटर्न में चला आ रहा है ना, ये दोनों को ही तकलीफ़ देता है। लड़कियों का हैबिट बन गई कि हम तो रो सकते हैं, तो वो रोती रहती हैं पूरे टाइम, वो गिव अप नहीं कर, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझती ही नहीं है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लड़के इस प्रेशर में हमेशा रहते हैं कि मैं यार रो नहीं सकता, लोग मुझे जज करेंगे, तो मेरे को करना ही करना है, ठीक है। चाहे फिर वो बाद में उन्हें बेशक अपना ये किसी के सामने, वो यही रीज़न होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं कई बार। जब उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनको शेयर नहीं करना चाहते, वो खुद को किसी के सामने हारा हुआ फील नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। तो हमारी कहीं पैटर्न में, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और मैच्योर एज में हैं कहीं ना कहीं, अगर हमें सुन रहे हैं, तो मेरी एक गाइडेंस है, कभी भी लड़के और लड़कियों में ये डिफरेंस लेकर के नहीं आए कि तू लड़कियों की तरह रो रहा है, चोट लगी, अरे भाई ठीक है, चोट दोनों को बराबर लगी, पेन दोनों को बराबर हो रहा है, तो लड़की रो सकती है तो लड़का भी रो सकता है। और दोनों को ही ये चीज़ सिखाएं कि ये रोने का नहीं है, उसको थोड़ा सा थोड़ी चोट है, उसको सहन करना सीखो और उसको उसमें करो। रो दिए तो कमज़ोरी नहीं है, लेकिन अब रोते ही रहो उसे लेके, ये भी नहीं है। तो दोनों चीज़ों को एक बैलेंस वे में सिखाना, लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है। उसी तरीके से बाहर की प्रैक्टिकल भरी दुनिया जो लाइफ है, जो बाहर जाना, काम करना या प्रैक्टिकली स्ट्रांगली चीज़ों को संभालना, तो ये लड़कियों को भी सिखाएं, क्योंकि अभी समय की डिमांड कुछ इसी तरीके की है। तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा दब्बू नहीं बनाएं, और ना ही लड़कियों को इस दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और वो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ करेगा और हमें तो पड़े पड़े खाना है खाली ज़िंदगी। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो बहुत गलत सोच है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है, चीज़ें बहुत, मतलब चीज़ों को बहुत स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है दोनों को मिलकर संभालने की, घर का काम लड़कियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, लड़के भी करें, ठीक है। तो जो हालात हैं उनके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना सीखें, तभी आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप कोई एक फील्ड चुन लेते हो तो आप वहाँ पे फिर फेल हो जाते हो। जैसे जिन लड़कों को घर का काम करना नहीं आता, या जिनको घर का काम में, अरे तू लड़की है क्या किचन में काम कर रहा है, रोटी बनाएगा, ये कर रहा है, तो उनको क्या करना है, वो घर के काम में एक्सपर्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होता। तो अगर उन्हें भविष्य में कभी ऐसी कोई दिक्कत आई, क्योंकि अनहोनी है, कभी भी हो सकती है, हालात आपको कैसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते,
वो तो अचानक से आते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में हमेशा खुद को इस तरीके से बना के रखें इमोशनली और प्रैक्टिकली कि आप लाइफ की किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकें और सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो सपोज अगर आपको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है कि आप किचन में खाना बनाना है या घर संभालना है, तो आप परफेक्टली वहाँ भी खुद को एटलीस्ट उतना बनाइए कि आप बेसिक अपना ठीक करें, आपका लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। यहीं पे कंडीशन आती है कुछ लोगों की कि अगर उनका पार्टनर नहीं रहा या किसी वजह से कुछ नहीं रहा, तो वो किसी भी बेवकूफ़ इंसान को घर में ले आते हैं, चाहे वो बेशक इंसान कलेश करे, लेकिन उन्हें लगता है चलो ठीक है घर का काम तो करेगा, और इसके लिए वो एक तकलीफ दे ज़िंदगी जीते हैं एक ऐसे पार्टनर के साथ, टॉक्सिक पर्सन के साथ। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें घर संभालना नहीं आता था। ठीक उलट लड़कियों के साथ, अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई और अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट थे किसी मर्द के ऊपर कि हाँ वही कमाएंगे और हमारे बच्चे और हमें पालने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, वो तो मर्द का ही काम होता है, हम तो सिर्फ चूल्हा चौका जानते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ये हो जाता है कि फिर आप किसी एक टॉक्सिक पर्सन को शादी कर लेते हैं। टॉक्सिक, आप उसे पसंद नहीं करते, वो इंसान बहुत टॉक्सिक है, बहुत बुरा है, बट आपको लगता है अरे अकेली ज़िंदगी एक औरत की कैसे कट सकती है, तो हमें तो सहारा चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे फिर आप पूरी ज़िंदगी एक कलेश झेलते हो और वो आपका प्रभाव आप पर नहीं आपके बच्चों पे भी पड़ता है। तो ज़िंदगी में हमेशा दोनों को सीखना है, लड़का है लड़की है, दोनों को ही ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को हर लिहाज से परफेक्ट बनाएं, घर भी संभालें बाहर भी संभालें, ठीक है। डिमांड है, ओवरलोड है, ये वर्क ज़्यादा है, लेकिन हाँ परिस्थितियों के लिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से अच्छे से निपट पाएँ, तो उसके लिए दोनों तरीके से आपको सोचना और अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन कहीं नहीं, शायद ये मैसेज था, इस रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है यही हो। तो सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, तो आप इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो बहुत घुट रहे हैं, उनको लगता है कि क्या उनकी ज़िंदगी में वो ऐसे ही घुटते रहेंगे, क्या शायद कभी उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, कभी वो इस घुटन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इनकी एनर्जी काफ़ी हैवी है। 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मॉर्निंग एनर्जी था लेकिन ये काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन स्टोक अच्छा है, कोई नहीं, मैसेज था आपके लिए। चलिए हम देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आप चाहें तो कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी आज क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है इस आज के दिन के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स, बिग हैप्पी चेंजेस, ओके बढ़िया। आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। एक अच्छा टाइम आप लोगों की, अभी मैंने जो भी आसपास में रीडिंग करी है उनमें एक चीज़ अच्छी है कि आप लोगों के रिश्ते में और आप लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आ रहा है, एक कंप्लीशन आ रहा है। आपको उसे ग्रैब करना है। ग्रैब कैसे कर पाओगे? कई बार आप लोग हमसे सवाल करते हो कि मैम रीडिंग तो रिजोनेट होती है लेकिन आउटकम रिजल्ट नहीं आता। आप कहते हो हमारी यूनियन हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट अच्छा नहीं होता। कारण हम रीडिंग गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस के बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि उन्हें ठीक करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव करो। कभी किया? नहीं किया। जब काम ही नहीं किया तो कहाँ से रिजल्ट चेंज? जब आपने कुछ चीज़ों को, परिस्थितियों को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए कोई एफर्ट किया ही नहीं है तो कहाँ से? भाई अगर आपको घर साफ़ करना है तो घर में झाड़ू लगानी है। अब आपने झाड़ू लगाई नहीं, अब आप सोच रहे हो बैठे बैठे कि घर साफ़ हो जाए, तो क्या हो जाएगा? सेम वैसे ही है, ठीक है। तो एफर्ट करो यहाँ पे। आज इस वक्त आप लोगों को शायद कुछ ऐसा है, डिवाइन का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं जिसमें आपको शायद किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप मदद ले लीजिए, ठीक है। किसी भी लिहाज से हो सकती है ये मदद आपकी, जो भी आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन हो, बट इस वक्त आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। शायद आप चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो, तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप दूसरों से हेल्प ले लो यहाँ पे, ठीक है। और बहुत अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो खुश रहिए इस बात को लेकर के। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।